हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज का ये जो हमारा सेशन है वो इंग्लिश पेडागोजी का प्रैक्टिस सेशन 9 है। इससे पहले हम लोग कुछ 8 प्रैक्टिस सेशंस में 80 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इंग्लिश पेडागोजी की इस प्रैक्टिस सेशंस के पीछे जो आपको बेनिफिट होने वाला है वो ये है फ्रेंड्स कि आपने जब सिलेबस देखा है इंग्लिश पेडागोजी का तो आपने कवर भी किया होगा उस सिलेबस को, ठीक है, क्योंकि 9 टॉपिक्स हैं। सिलेबस तो हम लोग कवर कर लेते हैं, टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी टर्म्स होती है जो नई नई निकल करके हमारे सामने आती है, क्योंकि सिलेबस आपको जहाँ भी मिलेगा इतना इन डेप्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ हमेशा ही कि आप पहले सिलेबस वाली वीडियोस देख लीजिए जो कि इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के तो आपकी बहुत सारी छोटी 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 टर्म्स क्लियर होंगी। तो इसलिए हमने ये कुछ टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया ताकि आपकी समझ बन सके कि वो जो सिलेबस आपने किया है उसमें से क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। जब आपका एग्ज़ाम पास होगा तो हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 81 क्वेश्चन है हमारा कि वाइल आस्किंग द लर्नर टू रीड द टेक्स्ट साइलेंटली द टीचर शुड। भाई जब बच्चों को टीचर ने ये कहा कि टेक्स्ट को आप साइलेंटली पढ़ो तो टीचर को क्या करना चाहिए? करेक्ट देयर रिटन टास्क, यानी कि उनके रिटन टास्क को करेक्ट करना चाहिए। आस्क देम टू कंसल्ट अ डिक्शनरी अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट वर्ड। भाई उनको ये कहना चाहिए कि आप एक डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो अगर आपके सामने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उनको समझने के लिए। आस्क द लर्नर टू राइट द समरी। आप उनको कहिए कि उसकी समरी लिखिए, या फिर सेट अ टाइम लिमिट, तो आप एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उस टेक्स्ट को साइलेंटली रीड करने के लिए टीचर ने अगर कहा है तो आपका जो इसमें जो बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है, अब इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो आपको गलत लग रहा हो, लेकिन हमें वहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो आपके हिसाब से देखिए, अगर एज ए टीचर आप बच्चे को ये कहते हैं कि आप इन साइलेंट रीडिंग के दौरान आप क्या कीजिए, एक डिक्शनरी की हेल्प ले लीजिए, जैसा कि हम लोग हमेशा एक डिक्शनरी अपने पास में रखते भी हैं जब कोई रीडिंग करते हैं तो उसमें आप ये कहेंगे कि बच्चा क्या करेगा, अपना दिमाग थोड़ा यूज़ करेगा। जहाँ भी उसको कोई वर्ड डिफिकल्ट लगेगा तो वो हर एक चीज़ के टीचर पर डिपेंडेंट नहीं है कि अच्छा फिर उठेगा फिर पूछेगा फिर उठेगा फिर पूछेगा। तो आप क्या कहेंगे, भाई डिक्शनरी लो, जो भी वर्ड आपको वहाँ पे कंफ्यूजिंग लगता है तो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, वर्ड को ढूंढेगा, ठीक है, कि ये वाले वर्ड का क्या आंसर होना चाहिए। तो हमारा बी आंसर जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वी यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स। वी यूज़ रियल ऑब्जेक्ट टू टीच यंग लर्नर्स न्यू वर्ड्स, बिकॉज हम यंग लर्नर्स को, मतलब यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू सिखाना पसंद करते हैं। क्यों? यंग लर्नर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। भाई वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होते हैं। इट हेल्प्स लर्नर टू एसोसिएट वर्ड्स विद द ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ। वो उनकी हेल्प करता है वर्ड्स को एसोसिएट करने में उन ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो कि उन्होंने रियल लाइफ में देखे हैं, ठीक है। इट हेल्प इन टीचिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड, ठीक है, ये स्पेलिंग जो उनकी करेक्ट करने में हेल्प करेगा। या फिर आपका क्या रहेगा, वी कैन टीच वोकेबलरी ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट्स। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही उनकी वोकेबलरी को टीच कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे ऑप्शंस जो है ओनली वाले कि सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही उनकी वोकेबलरी ठीक कर सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। स्पेलिंग्स अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उनके वर्ड्स को इंटरलिंक करके आप स्पेलिंग उनकी कैसे सुधार सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा कि इट हेल्प्स लर्नर टू एसोसिएट वर्ड विद द ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ। भाई आप ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं तो अगर आप रियल लाइफ में उसको एप्पल दिखाएंगे तो जब भी आप एप्पल वर्ड बोलेंगे तो वो उसको उस रियल ऑब्जेक्ट के साथ में क्या करेगा, कनेक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एसोसिएट वर्ड्स विद द ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ। भाई जो जो ऑब्जेक्ट वो रियल लाइफ में देखते हैं उससे कनेक्ट करके हम उसको सिखाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं खास करके, ठीक है। बड़े होने के बाद में तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको एब्स्ट्रैक्टली आप सोचने लग जाते हैं, ठीक है। वाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि किस लेवल पे आकर के, किस स्टेट में आकर के आप बच्चों के कॉम्प्रीहेंशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड, या फिर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से, वंस चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक्स, या फिर व्हेन चिल्ड्रन रीच क्लास 2। तो ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ कि क्लास 2 में पहुंचने के बाद ही आप उनके कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करेंगे, ठीक है, या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आप उनके कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करें, ठीक है, या फिर वो फोनिक्स में मास्टर हो जाएं। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि हाउ टू डिकोड। आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड। डिकोड क्या होता है? भाई मैंने आपको कोई बात कहा तो वो मैसेज क्या हुआ, आपके सामने एनकोड हुआ।
अब आपने उस चीज़ को समझा, मेरी कही हुई बात को समझा, आपने उसको डिकोड किया, उस मैसेज को आप उसको कितना समझ पाए वो आपका डिकोडिंग में आ गया। तो बच्चे जब चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, डिकोड करना मतलब उनके सामने जो कहा जा रहा है उसको, उस मैसेज को वो डिकोड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देन आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करना है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब यही हो गया कि वो चीज़ों को जिस कॉन्टेक्स्ट में समझाया जा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में उसको समझ पाए। तो तभी तो समझ पाएंगे जब वो मैसेज को, दिए हुए चीज़ को डिकोड कर पाएंगे, दिए हुए मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को बच्चे जो है डिकोड कर पाएंगे, तभी तो आप उनको कॉम्प्रीहेंशन सिखा पाएंगे ना। तो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज़ सिचुएटेड इन रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान। एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है जिसको कि राजस्थान के एक रिमोट एरिया में उसको पोस्टिंग मिली है। सीन्स शी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, वो लोकल लैंग्वेज वहाँ पे नहीं जानती है। शी फेसिस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है क्योंकि उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती। भाई केवीएस में आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आपकी मनपसंद जगह मिल जाए, आपको कोई भी वहाँ पे कई बार स्टेट दे देते हैं, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती हो क्या पता, तो क्या करेंगे आप एज ए टीचर, ठीक है। फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक पे फोकस करेंगे एज ए रिसोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी। भाई आप टेक्स्ट बुक पे फोकस करेंगे एक रिसोर्स के रूप में स्टैंडर्ड हिंदी के लिए। यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग, जो बच्चे की भाषा है, वहाँ की जो उनकी लैंग्वेज है, जो बच्चा बोल रहा है, उसको आप एज अ रिसोर्स लेंगे, ठीक है। एंकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी, या फिर उन बच्चों को भी आप मतलब पूरा हिंदी सिखाने के लिए एंकरेज करेंगे कि भाई मुझे तो आती नहीं तुम्हारे वाली, तुम मेरे वाली सीख जाओ, है। ट्राई टू गेट अ पोस्टिंग टू हिंदी स्पीकिंग एरिया, या फिर आप ये सोचोगे कि मुझे तो भाई हिंदी स्पीकिंग एरिया ही मिलना चाहिए, फिर तो भाई मतलब ट्राई छोड़ ही दो, क्योंकि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने हिसाब से अपनी भाषा का एरिया ही मिले, ठीक है। एक टाइम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन एक बार के लिए ना मिले देन आप क्या करोगे। तो क्या करेंगे हम हमेशा ये कहते भी हैं कि बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग होती है, उसको हमें एज अ रिसोर्स लेकर के चलना है। ये मल्टीलिंगुअलिज्म, बाईलिंगुअलिज्म, मदर टंग का यूज़ करना, इस क्वेश्चन को हमेशा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर बी, यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग। भाई बच्चे की जो लैंग्वेज है उससे आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए और उससे खुद समझने की कोशिश कीजिए, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको एज अ रिसोर्स लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, अंकिता इज टीचिंग इंग्लिश टू क्लास 6 स्टूडेंट्स एंड हर क्लास सीम्स टू बी नॉइजी। शी इज़ प्रोबेबली, भाई एक अंकिता टीचर है जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है इंग्लिश, उनकी क्लास में थोड़ा क्या है, शोर आ रहा है, सीम्स टू बी नॉइसी, शी इज़ प्रोबेबली। तो क्या हो रहा है, मतलब किस वजह से शोर आ रहा है, क्या कहेंगे आप इसको। टीचिंग अ क्राउडेड क्लास, भाई वो एक भीड़ वाली क्लास को पढ़ा रही है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है इसलिए शोर हो रहा है। हैविंग अ ग्रुप वर्क, या फिर नॉट एबल टू मैनेज द क्लास, भाई वो क्लास को मैनेज नहीं कर पा रही है। नॉट बॉदर्ड अबाउट द नॉइज़, यानी कि उसको कोई परवाह नहीं है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब चिल्ला तो नहीं रहे हैं, उसको नॉइज़ की परवाह नहीं है जो आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो नॉइज़ हमेशा जो है बुरी नहीं होती है। अगर आपको बोला जाए कि वहाँ पर मतलब एक्सेस नॉइज़ हो रही है उनकी क्लास में या शोरगुल हो रहा है, तो वो आप कहेंगे कि उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है या बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत वहाँ पर क्या है, नॉइजी है क्लास, दैट मीन्स क्या होगा, इसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लेकर चलते हैं कि हैविंग अ ग्रुप वर्क। भाई वहाँ पर क्लास में क्या होगा, एक लैंग्वेज की क्लास है, तो भाई वहाँ पे आपस में एक डिस्कशन चल रहा होगा, एक ग्रुप वर्क चल रहा होगा, एक इंटरेक्शन हो रहा होगा आपस में, दैट्स वाई क्या है, उनकी क्लास में नॉइस आ रहा है, तो हम ये मान करके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। क्लॉज मीन्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका कई बार आता है सीटेट में और अलग अलग तरीक़ों से आता है। तो क्लॉज का मतलब क्या होता है आपका, असेसिंग होगा, फिनिशिंग होगा, मिसिंग पार्ट होगा, या फिर आपका क्लोज, ठीक है, बंद होने वाला क्लोज। तो इसका क्या रहेगा, आपका क्लॉज मीन्स आपका क्या रहेगा, मिसिंग पार्ट, ठीक है, मिसिंग पार्ट रहेगा। मिसिंग पार्ट तो ये हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्लॉज क्या होता है। तो हमने समझा था क्लॉज क्या होता है, उसमें हमने समझा था कि भाई उसमें एक आपका क्वेश्चन किस तरीके से था कि एक टीचर है, उसने एक बच्चे को एक पैराग्राफ लिखने के लिए एक पैराग्राफ दिया है जिसमें कि उसने हर 7th वर्ड जो है उस पैराग्राफ का उसको वहाँ से हटा दिया है, यानी उस 7th वर्ड की जगह आपको क्या मिलेगा, एक मिसिंग पार्ट मिलेगा। तो वो क्या कहेंगे, उसको हम क्लॉज कहेंगे। ये आपका क्वेश्चन था जो किसी और ईयर में पूछा गया है, यहाँ इस तरीके से पूछा गया क्लॉज का मतलब क्या है। तो क्लॉज का मतलब सीधी सी बात है, क्या रहेगा आपका,
मिसिंग पार्ट रहेगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी समझाया था कि क्लॉज और फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या डिफरेंस होता है, वो भी आप ज़रूर चेक करना, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ये आपका कुछ क्लॉज रहता है जिसमें कि आपका क्या रहता है, मिसिंग पार्ट रहता है। इस तरीके से आपको जगह जगह पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, और ये बेसिकली एक पैराग्राफ वगैरह में होता है, अलग से कोई फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होता है, ठीक है। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ टास्क कॉमनली included in a language classroom, which of these sees children as an active learner। ये कुछ टास्क हैं जो कि आपको कॉमनली क्लास में जो है इंक्लूड किए जाते हैं लैंग्वेज क्लासरूम में। इनमें से आप ऐसा कौन सा टास्क है जिसको आप ये कहेंगे कि जो कि एक्टिव लर्नर्स है, ठीक है। सीज चिल्ड्रन को आप एक्टिव लर्नर देख रहे हैं, मतलब कि वो क्या है, बहुत ही एक्टिवली उस टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चिल्ड्रन केयरफुली मेमोराइज करेक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन ऑन ए पोएम। बच्चे जो है वो केयरफुली मेमोराइज कर रहे हैं आंसर्स को, पोएम के जो क्वेश्चन हैं उनके। चिल्ड्रन राइट आंसर टू क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पोएम, मतलब कि जो पोएम के एंड में क्वेश्चन आंसर दिए हुए उसको वो लिख रहे हैं। या फिर केयरफुली नोट डाउन आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड पे आपको जो क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं उसको बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोएम। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन वाली कोई बात नहीं है कि वो एक्टिवली होकर सीख रहे हैं। मैं बिल्कुल ही पैसिव होकर के आप क्वेश्चंस को ब्लैक बोर्ड से उतार सकते हैं, आंसर्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बात कही जा रही है कि उनको, बच्चों को, चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोएम। भाई ग्रुप में बैठ करके वो उस पोएम की कुछ इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में, तो उसमें क्या होगा, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव लर्नर्स आप उनको कहेंगे उसमें, ठीक है। जब भी कोई बात आती है ग्रुप में काम करने की, डिस्कशन करने की, उसमें आपका क्या रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड होता है, वो आपका एक्टिव लर्नर्स होंगे वहाँ पे बच्चे जो रहेंगे। द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड, अल्फ़ाबेटिक मेथड का प्रोसीजर जो है वो क्या रहता है, तो आप ये ऑप्शन देख लीजिए, लेटर वर्ड फ्रेज सेंटेंसेस, वर्ड फ्रेज सेंटेंसेस पैराग्राफ, लेटर वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ, या फिर लेटर वर्ड फ्रेज पैराग्राफ। तो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले लेटर, देन वर्ड्स, देन फ्रेज और देन सेंटेंसेस। ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। बट इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना बहुत ध्यान से होता है, ठीक है। ज़रा सा भी यहाँ वहाँ आपने पढ़ा तो आप गलत गोला भर देंगे वहाँ पर, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड वाज सजेस्टेड बाय, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था, ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, डॉडसन है, स्मिथ है, हर्बर्ट है, या फिर एडसन है। तो बाइलिंगुअल मेथड आपका डॉडसन ने दिया था, जिसमें क्या होता है कि आप बाइलिंगुअल मतलब कि आप बच्चे की जो टारगेट लैंग्वेज है और जो आपकी मदर टंग है और जो भी मतलब जिसमें वो बच्चा कंफर्टेबल है उसको आप बाइलिंगुअल लेकर के चलते हैं, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू, जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज होती है हमारी उसका पर्पस क्या नहीं है, गिव एक्सपोजर टू लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, डेवलप क्रिएटिव अमंग लर्नर्स, या फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चंस। तो टेक्सचुअल जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसका जो एक पर्पस होगा वो कभी भी ये नहीं होगा कि आप आंसर्स को मेमोराइज कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। वैसे भी आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आंसर जो आपके ऑप्शंस है वो पॉजिटिव है कि आपकी लैंग्वेज को एक्सपोजर मिले, ठीक है, और एक क्रिएटिव डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, यहाँ पे क्रिएटिविटी होगा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, भाई चीज़ें जो आप एक्सप्रेस करेंगे लैंग्वेज में तो वो आपके लिए बेहतर होगा, उनको अपॉर्चुनिटी देना कि एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन मेमोराइज करना क्वेश्चंस के आंसर को, वो आपका वो पर्पस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, और बेल आइकन हिट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, अदरवाइज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, जो कि मैं ज़रूर 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड ज़रूर करती हूँ, ठीक है। कमेंट करें अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपको लगता है कि आप मुझे अलग से वीडियो बनानी चाहिए, या फिर कोई टॉपिक में आपको डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करें, शेयर करें सभी फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।